अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में मैं हाउस वाइफ्स के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हाउस वाइफ्स को क्या करना चाहिए। वैसे तो औरतों की चीज़ें बेहतर बता सकती हैं कि औरतों के क्या काम होते हैं। खाना पकाना और घर के जो बाकी काम काज हैं वो किस तरह से होते हैं और किस तरह करने चाहिए, वो औरतों को ज़्यादा पता होता है। लेकिन एक मर्द जो है उसको अपनी औरत से क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या चीज़ सोचता है कि वो घर में रह के क्या चीज़ करे, तो वो एक मर्द ही बता सकता है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। उनमें पहले नंबर पे चीज़ है कि जो बंदा कामकाज करता है, कोई मतलब कारोबार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो दिन के वक्त अपने काम पे जाता है या दिहाड़ी पे जाता है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो वो दिन के वक्त जब घर छोड़ के जा रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं शाम को आऊँगा तो घर में कोई मसाइल नहीं होंगे। आते हुए मुझे कोई सामने ही कोई लड़ाई झगड़ा सुनाया नहीं जाएगा मुझे, बल्कि अच्छे से वेलकम किया जाएगा। मैं थका हुआ आऊँगा तो मुझे पानी दिया जाएगा, मतलब खाना दिया जाएगा, मेरी कोई तवाज़ो की जाएगी, अच्छे से वेलकम किया जाएगा। इस तरह की चीज़ वो एक्सपेक्ट करता है। ये चीज़ है, एक औरत को अच्छे से समझनी चाहिए। जो अच्छी औरतें, मतलब जो समझदार हैं, जो अच्छी हाउस वाइफ्स हैं, जो समझती हैं, वो ऐसे ही करती हैं और उनके खामद उनसे इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि वो उनको घर आने पे तंग नहीं करते। जब बंदा घर आ रहा है, उनका शौहर घर आ रहा है, तो उसको ये नहीं है कि सारे घर में जो मामला थे सारा दिन अपनी सास से या अपनी नंदों से जो लड़ाई होती रही है, इस तरह की चीज कुछ भी है, मतलब जो मामला है, वो उसको आते ही वो तंग नहीं कर देती। तो वो औरत जो है वो अपने शौहर की नजर में एक मुकाम हासिल कर लेती है। जो मतलब उसके शौहर को पता चलता है कि जाहिर है हर बंदा समझता है कि मसाइल तो होते हैं, पीछे से कई चीजें होंगी, लड़ाई वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन वो अगर तंग नहीं करती तो वो खुद समझता कि मेरी बीवी जो है वो मेरे लिए एक इस तरह सोच रही है, वो मेरे लिए किसी परेशानी का बायस नहीं बन रही, वो खुद इस चीज को समझ जाता है। तो उसके बाद उसका हस्बैंड जब किसी भी टाइम फ्री है, किसी भी टाइम वो उसको फिर बता सकती है अपने मसाइल, ताकि वो उनको हल कर सके। एक तो ये चीज है कि जब वो घर आता है उसका हस्बैंड, तो उसको अगर वो चीजें इस तरह की बताती है, तो एक तो ये है कि उसको यही लगता है कि मेरी इसको कोई फिक्र नहीं है, आते ही अपने मसाइल इसने सुनाने शुरू कर दिए हैं। दूसरा ये भी है कि उसको ये समझ आती है कि इससे कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही, मतलब जो घर के मामलात हैं वो एक औरत खुद ही अगर चाहे तो हैंडल कर सकती है, खुद ही किसी तरह जो भी मामलात हैं उनको सेटल कर सकती है। अगर बहुत मसला हो तो फिर जाके बताया जा सकता है। फिर वो मतलब अगर वाकई ज़रूरत है कि उसका हस्बैंड ही वो हल करे उन चीज़ों को, तो फिर बताया जा सकता है, लेकिन वो भी एक तरीके से। दूसरे नंबर पे ये है कि घर के जो काम हैं, जो भी काम काज हैं, जो कि पहले भी मैंने कहा कि वो औरतों को बेहतर पता है कि क्या काम है और कैसे करने हैं, लेकिन उनका ये है कि उनको बेहतरीन अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। जितने भी काम है, घर की सफाई है या इस तरह के जो भी काम है, घर को खूबसूरत बना के उसको बर्बाद करके ना रखे, खूबसूरत बना के रखे ताकि वो सही नजर आए। मतलब जिस हालत में उसको मिला था, जाहिर है बीवी जब वो पहली बार उसने घर संभाला था, जब उसको घर दिया गया था, उसको उसने उस हालत पे रखा हुआ है तो वो बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन अगर उसने उसकी हालत बिगाड़ दी है तो वो फिर जाहिर नजर आता है कि ये इंतजामी मामलात इस तरह से संभाल रही है कि बहुत ज्यादा वो खराबियां पैदा हो रही हैं। तीसरे नंबर पे ये चीज़ है कि घर में जो भी मसाइल होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनको घर में ही सॉल्व करने की कोशिश करे। मतलब अगर हस्बैंड को भी बताती है तो वो भी एक बेहतर चीज़ है, वो घर में ही बात रहेगी। लेकिन बाहर किसी को भी बताना जो है वो बहुत मसाइल को बढ़ा सकते हैं। जो उसका मायका होता है एक औरत का, वो बेशक उसकी फैमिली है, लेकिन अभी वो जब अपने घर आ चुकी है, एक उसने अपना घर अब संभाल लिया है, वो तो यही उसका जो है वो परमानेंट घर है। अगर इसको परमानेंट समझेंगे तो परमानेंट बन जाता है। एक औरत के लिए खासकर ये होता है कि जब वो उसकी शादी होती है तो जिस घर में वो जाती है, उस घर को जब तक वो अपना घर खुद नहीं समझती, तब तक कोई इसे महसूस या लाजमी उसको यकीन करवा भी नहीं सकता कि ये आपका ही घर है। जब वो खुद समझेगी तो फिर दूसरों को भी यकीन हो जाएगा
کہ یہ اپنا گھر سمجھ چکی ہے اور اب اسی کا گھر ہے، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی چیزیں کبھی بھی دوسری جگہ بندہ نہیں شیئر کرتا، جو بھی سمجھدار بندہ ہے۔ تو یہ سب سے بہتر اصول ہے کہ کبھی بھی کسی اور جگہ شیئر نہ کی جائیں، وہ چیزیں ادھر ہی حل کی جائیں اپنے گھر میں رہ کے۔ اگر یہ تین چیزیں ایک عورت اپنی شادی کے بعد کر لیتی ہے، اپنے گھر میں یہ تین رولز اپنا لیتی ہے، تو وہ گھر اس کے لیے سکون کا باعث بن جائے گا۔ نہیں تو دوسری صورت میں اس کے لیے پریشانیاں ہی ہوں گی، اور ایسی پریشانیاں کہ جو سالو نہیں ہو سکیں گی۔ جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کرتی ہیں، ان چیزوں کو اچھے سے سمجھتی ہیں، اور اپنے گھر میں بہت سکون سے رہتی ہیں اور سارے معاملات میں بہتر رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔